नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। ठीक है। आज हम अपने जो सेशन है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। पिछले जो सेशन में हमने बात की थी क्या, राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें हैं उनके ऊपर हमने बात की है, और उनमें से हमने खारे पानी की जो एक इम्पोर्टेंट झील है जिसका नाम किया है सांबर झील, जो अच्छे से पढ़ ली है। आज हम बात करेंगे अगली झीलों के बारे में, जो और खारे पानी की जो झीलें हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैं बात करूं, आज ही अगली झील की बात करूं मैं क्या, डीडवाना। डीडवाना झील। क्लियर। इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखो दोस्तों, डीडवाना जो झील है कुछ इस तरीके से है। क्लियर। कौन से जिले में? नागौर में। और दोस्तों नागौर में, जो अभी वर्तमान नागौर है, नागौर में डीडवाना कुचामन अलग से डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। तो ये जो झील है अब डीडवाना कुचामन में है अब वर्तमान में। तो देखो, इसमें इससे नया जिला, इस जो वर्तमान में ये झील है, वर्तमान में, वर्तमान में ये कहाँ है? डीडवाना कुचामन झील। डीडवाना कुचामन जिले के अंदर है दोस्तों। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, चेंज हो गया है। हालांकि जो पिछली जो स्थिति के अनुसार हम बात करें राजस्थान की झीलों की स्थिति के अनुसार, तो नागौर सर्वाधिक खारे पानी की झीलों के अकॉर्डिंग आता था। ठीक है। और अभी इसके बारे में हम स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन अभी अगर प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पाई जाती है तो नागौर बताना है। ठीक है। क्योंकि अभी तक वर्तमान में ज्योग्राफिकल जो जिले हैं वो केवल कागजों में स्थापित हुए हैं। अभी वो पूर्ण रूप से ज्योग्राफिकल तरीके से वो अभी निर्मित नहीं हुए हैं। तो अभी कार्य चल रहा है, प्रगति पे है। देखते हैं क्या रहता है, इनके क्षेत्रफल, इनकी जनसंख्या, इनका लिंगानुपात सब आएगा, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं आया। क्लियर। देखते हैं। तो डीडवाना झील कहाँ पे दोस्तों, आपको याद रखनी है, नागौर में। अब देखो इसकी क्या क्या विशेषता है इस झील की, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, यह राज्य की सबसे बड़ी झील है। यह, पहली बात, यह राज्य की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, यह राज्य की सबसे बड़ी सोडियम, सोडियम, यहां आएगा सॉरी, यहां राज्य की सबसे बड़ी सोडियम सल्फेट संयंत्र, सल्फेट संयंत्र स्थापित है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, पूछ लेता प्रश्न। ठीक है। राज्य की, या राज्य का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट सल्फेट संयंत्र जो यहाँ पे स्थापित है। ठीक है। इसके अलावा इसके नमक का प्रयोग मोस्ट इंपोर्टेंट है। नमक का प्रयोग, नमक का प्रयोग किस, इस जो डीडवाना झील है, इस झील के नमक का प्रयोग किस में किया जाता? कागज निर्माण में। हाँ जी, पूछ लिया गया प्रश्न है ये, थोड़ा सा याद रखना है। कागज निर्माण में इस झील के नमक का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, इसके बारे में और बातें करते हैं। देखो,
पहली बात। दूसरी बात करें कि जो यहाँ राजस्थान स्टेट केमिकल, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स, ठीक है, के इसके दो कारखाने, कितने, दो कारखाने कार्यरत है। अच्छा, एक बात तो ये, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। हिंदुस्तान सल्फेट जो हमने सामर झील की बात की थी, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड जो केंद्र सरकार की सहायता से बना था, वो 1958 में बना था, क्लियर। ये 1960 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। और ये कंपनी क्या करती है, इसके दो कारखाने स्थापित है, और दो कारखाने जो है वो क्या करते हैं, दोनों नमक उत्पादन करते हैं। एक करता सोडियम सल्फेट और एक करता सोडियम सल्फाइड। क्या क्या करता है? एक तो क्या करता, सोडियम सल्फेट, और एक है सोडियम सल्फाइड, ठीक है। ये तो दोनों आपको याद रखने हैं, क्लियर। ये करती है क्या, नमक उत्पादन करती है। और ये निजी क्षेत्र की, ध्यान रखना, यहाँ यहाँ पे, यानी इस झील में निजी क्षेत्र की कंपनियां नमक उत्पादन करती है। निजी क्षेत्र की कंपनियां भी क्या करती है, नमक उत्पादन करती है। जैसे कि मैं बात करूं, एक जगह यहाँ देवल, ठीक है, देवल की बात करूं, क्लियर। इसके अलावा और इसकी क्या विशेषताएं हैं जिसके बारे में बात करूं, कि यहाँ का क्यारी प्रणाली से, जिसे ब्राइन नमक भी कहते हैं, कौन सी प्रणाली, थोड़ा ध्यान रखना, प्रणाली की बात करें, प्रणाली, तो प्रणाली कौन सी है, क्यारी प्रणाली। इस प्रणाली से भी नमक उत्पादन किया जाता है यहाँ पे। और इस प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है, ब्राइन नमक भी कहा जाता है। इस प्रणाली जो नमक उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं, ब्राइन नमक। यानी इस प्रणाली जो उत्पादित नमक है उसे क्या कहते हैं, ब्राइन नमक कहते हैं, क्लियर। ये कौन सी झील है, इसके बारे में आपके सामने मैंने कुछ बातें, कुछ तथ्य आपके समकक्ष रखा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगली मैं बात करूं कौन सी, जो अगली झील है जिसका नाम है पंचभद्रा, वो देखते हैं दोस्तों। पंचभद्रा या पंचपदरा जो झील है उसकी बात कर रहा हूं मैं। देखो दोस्तों, इसके बारे में हम बात करें कि ये जो झील है ये आपके बाड़मेर में स्थित है। कहाँ स्थित है, बाड़मेर में। और इसका जो निर्माण है 400 वर्ष पूर्व, 400 वर्ष पूर्व लगभग, भील नामक जो आपका पंच नामक भील, पंच नामक भील, ठीक है, या इसको कहते हैं क्या, पंचा भी कहते हैं, ठीक है, पंचा, पंचा नामक भील ने किया था, पहली बात। दूसरी बात मैं बात करूं, इस झील में इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, मोस्ट है, खारवाल जाति द्वारा, कौन सी जाति द्वारा, खारवाल जाति द्वारा
मोरली की झाड़ी से, मोरली की झाड़ी से नमक उत्पादन किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार आ चुका है, ये मोस्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। कौन सी झाड़ी से, अगर आपसे पूछ ले निम्न में से कौन सी झील है जहां मोरली की झाड़ी के माध्यम की सहायता से नमक उत्पादन किया जाता है। क्लियर। एक बात तो याद रखनी है। दूसरी, और खारवाल जाति द्वारा, खारवाल जाति द्वारा जो नमक उत्पादन किया जाता है वो कौन सी झील में किया जाता है? पंचभद्रा झील में किया जाता है, जो आपको याद रखना है। इस झील में जो नमक है उसमें लगभग 98%, इस झील में लगभग लगभग 98%, कितना? 98% क्या? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, या इसको बोलते क्लोराइड की मात्रा होती है। ध्यान रखना साहब, कितने? 98। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और यहाँ कुओं के माध्यम से जो नमक उत्पादन, कुओं के माध्यम से, किसके माध्यम से? कुओं के माध्यम से नमक उत्पादन, नमक उत्पादन किया जाता है, जिसे जिसे कोशिया कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? कोशिया कहते हैं। क्लियर। ये कौन सी झील है आपके सामने दोस्तों, जिसकी मैं बात कर रहा हूं? कौन सी? आपके पंचभद्रा झील की, ठीक है। और इसके अलावा जो नॉर्मल जो मैं बात करूं, जो मैंने आपको बता दी है, वैसे कौन कौन सी झील, जैसे कि आपके लूणकरण सर कहाँ पे है? ये आपकी कहाँ पड़ती है? बीकानेर में है। थोड़ा याद रखना है इसके बारे में। इसके अलावा मैंने बात की थी, आपको पिछले वीडियो में बता दिया तो मैंने, वैसे तो आपको ऐसी कोई बात नहीं है। एक आपकी है बाप, और बाप जो झील है वो कहाँ पड़ती है? पूछ लेता है, जोधपुर में है, जोधपुर में। क्लियर। इसके अलावा और कौन सी थी? मैंने आपको बताया भी था, नावा झील। कौन सी झील? नावा। कहाँ पे है? पहली बात तो नावा झील याद रखनी है। और ये कहाँ पे? नागौर में है, ठीक है ना। और ये किस नदी पर है? ये मैंने आपको नदियां जब पढ़ाई थी, जो मैंने आपको अच्छे से बताई थी कि ये झील किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो अगर याद हो तो देखना, मंथा या मैथा नदी, इस नदी पर ये क्या है? झील स्थित है नागौर में। क्लियर। इसके बारे में मैंने बात की थी, कावोद। कौन सी? कावोद झील, जो खारे पानी की है। और ये कहाँ पड़ती है? आपके जैसलमेर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? जैसलमेर में पड़ती है। क्लियर दोस्तों। ये बातें मैंने आपके समकक्ष रखी, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बातों की बात करूं मैं, ये तो हो गई आपकी खारे पानी की झीलें कंप्लीट हो गई है, ठीक है। कुछ एक दो बातें आपके समकक्ष रखूं मैं, जिसे भारत की सबसे मीठी, सबसे मीठे, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, सॉरी, कुछ तथ्य ले लेते हैं, याद करो। भारत की
मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। सबसे बड़ी झील। हाँ जी दोस्तों, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, वो आपको याद होनी चाहिए, पढ़ा होगा, सुना होगा। कौन सी झील? वूलर झील। अच्छा, वूलर झील कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। किस नदी पे है? झेलम नदी पर। कई बार आ चुके हैं ये प्रश्न, तो थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, ये तो मीठे पानी की बात करूं। और अगर मैं बात करूं भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील खारे पानी की कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील, अच्छा। चिल्का झील कौन से राज्य में है? ठीक है, ये आपको बताना है। बता सकते हो क्या? कमेंट करके बताना। वैसे तो अब क्या बताओगे, चलो ठीक है, देखो। कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, महानदी के निकट। हालांकि महानदी पे नहीं है ये, लेकिन उसके निकट है। महानदी, जिसको महानंदा भी कहते हैं, महानदी के निकट। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपके समकक्ष मैंने रख दी है। और ये तो भारत की सबसे बड़ी है, और दूसरी सबसे बड़ी आपको पता ही होगा, जो हमने बात कर ली है। दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की, ठीक है, वो कौन सी है आपकी? सांभर है, जो अपने पिछली क्लास में बात कर ली थी, जिसका विस्तार 3 जिलों में है, लेकिन फुलेरा जयपुर में इसका मूल स्थान पड़ता है। ठीक है, तो ये बात अपन ने कर ली है। क्लियर? तो भारत की जो झीलें हैं वो अलग टॉपिक है, भारत में हम बात करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने आज जो आपके सामने बात रखी है वो कौन सी रखी है? खारे पानी की झीलों के ऊपर बात की है। तो पिछले में सांबर, और आज कुछ बची हुई चीज, जो बच्चों की चीज जो झीलें थी इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपके सामने रख दी है। ठीक है, वो पूछ लेता है इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है, मीठे पानी की झील कौन सी है, या फिर राज्य जिलों से सम्मिलित करवा लेता है, कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। या फिर इनकी कोई महत्वपूर्ण बात है, वो इनके समकक्ष रख देता है, और सम्मिलित करवाने वाले प्रश्न आपके समकक्ष रख देते हैं। तो ये आपकी कौन सी खारे पानी की झीलें कंप्लीट हो गई। अगली क्लास में हम बात करेंगे किसकी दोस्तों? मीठे पानी की झीलों की। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये यूट्यूब, ये क्लासें आपको पसंद है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।